बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे पूरी एक्सरसाइज। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 के सारे पार्ट्स हम इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपने सिर्फ इस क्वेश्चन में बेस और एक्सपोनेंट का बताना है। यहाँ पर देखें, ये जो बेस है 2 है, इसके ऊपर जो ऊपर पावर लिखी हुई है -9, वो एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट और पावर एक चीज़ होती है। यहाँ पर अगर 2 - 9 को अगर हम सॉल्व करें तो देखें 1/2 होगा। नेगेटिव लाने के लिए 1/2 की पावर 9 हो जाएगी, और 2 को 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 1024 आ जाएगा। यहाँ पर हमें बेस बतानी है, यानी ये दोनों इक्वल हैं। 2 की पावर -9 को अगर सॉल्व किया जाए तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो 2 यहाँ पर इसकी बेस है, बेस हमने बतानी है। यहाँ पर 2 इसकी बेस है और -9 इसकी एक्सपोनेंट है। इसी तरह सेकंड पार्ट में a/b की पावर p है। a/b जो है वो हमारे पास बेस है, और p जो है वो इसकी एक्सपोनेंट है। इसको सॉल्व करें तो इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी। a की पावर p और b की पावर p हो जाएगी। इसी तरह 4 4 16 होगा, और माइनस का साइन 2 दफ़ा करें तो माइनस माइनस प्लस होगा। ये दोनों साइडें एक जैसी हैं। इसमें बेस हमारे पास क्या है, -4 है, और एक्सपोनेंट हमारे पास 2 है। बेस हमारे पास -4 है और एक्सपोनेंट हमारे पास 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए बी डिनोट द रियल नंबर देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पर ए और बी हमारे पास दो रियल नंबर हैं। इसको हमने सॉल्व करना है। जब बेसिस सेम होगी तो पावर एड्स हो जाएंगी। यहाँ पर जहाँ पर बेसिस ऊपर नीचे होंगी तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखें, बेसिस हमारे पास सेम है, a की पावर 3 और यहाँ पर a की पावर 5। दोनों की बेस क्या है, a है। ऊपर एक्सपोनेंट 3 है और इसका एक्सपोनेंट 5 है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो इसको मैं सोल्यूशन में सॉल्व करूँगी इसको। तो बेसिस सेम है, ए सेम है, तो पावर ऐड कर दूंगी। 3 + 5 कर दूंगी, 3 + 5 कर दूंगी। 5 में 3 प्लस करें तो हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह सेकंड पार्ट में देखें, b/a और यहाँ पर भी b/a, ये दोनों बेसिस हैं, दोनों की दोनों सेम है, और इनकी पावर 3/2 और 2/3 ऐड हो जाएंगी। b/a एक दफ़ा लिखेंगे क्योंकि दोनों की बेस सेम है, और पावर क्या है 3/2, उसमें प्लस दूसरी पावर 2/3 ऐड कर लेंगे। अब ये देखें, लाइक फ्रैक्शन नहीं है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इसलिए ये एलसीएम के साथ सॉल्व होंगे। हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, दोनों डिफरेंट वैल्यू है। 2 3 6 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो b/a इसी तरह लिखेंगे। 2 3 6 हो जाएगा, और 2 का टेबल 6 तक पढ़ें। 2 कितने 6 होता है, 2 3 6 होता है। ये वाला 3 ऊपर वाला 3, और ये जो अभी 3 2 6 है, ये हम दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस ऊपर जो है नॉमिनेटर में 2 है, उसको एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय, फिर 3 को डिवाइड करेंगे 6 पे। 3 2 6 होगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर अब इसको आगे इधर मैं सॉल्व करती हूँ। b/a, और यहाँ पर देखें 3 और 3 9 होगा। 3 3 9, नीचे 6 इसी तरह लिखेंगे। फिर 2 2 4, बीच में प्लस का साइन है। 9 में 4 प्लस करें तो 11 आ जाएगा। b/a 11/6 आ जाएगा। 9 10 11 12 13 हो जाएगा। सॉरी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट देखें, -2a² b³ इसके ऊपर होल क्यूब लिखा हुआ है। होल क्यूब इन सब के ऊपर है वैल्यू। लहदा सॉल्व कर लेंगे। देखिए, -2 के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, a² के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, और b³ के भी ऊपर क्यूब आ जाएगा। उसके बाद इसको आप सॉल्व करें। 2 की पावर 3 है, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। 2 2 4, 4 2 8, और माइनस के ऊपर अगर 8 नंबर की पावर आ जाए तो साइन माइनस का ही रहेगा। माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस होगा, क्योंकि माइनस को भी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। वरना शॉर्ट फॉर्म में आप
जब भी माइनस की इवन पावर आ जाए तो आप प्लस लिखेंगे, और माइनस की अगर ऑड पावर आ जाए तो आप नेगेटिव साइन, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 लिख लेंगे। फिर ए 3 2 ज़ार 6 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पी 3 3 ज़ार 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला पार्ट देखें। अगला पार्ट यहाँ पर मैंने लिख लिया था 3, यहाँ पर चौथा पार्ट सॉरी यहाँ पर 4 पार्ट है और 3 यहाँ पर गलती से लिख लिया है। इसको आप देख लें, यहाँ पर -a और -a दोनों की बेसिस सेम है, पावर 4 और 3 ऐड हो जाएंगी। बेस सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर पावर 4 + 3 ऐड हो जाएगा। -a 4 में 3 प्लस करें 7 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 4 पार्ट मैंने सॉल्व कर लिए। 5 पार्ट देखें, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। a³ एज इट इज़ लिखेंगे और -2 की ऊपर भी 2 लिख लेंगे और b के ऊपर भी 2, क्योंकि इन दोनों के ऊपर पावर जो है ना स्क्वायर लिखी हुई है। -2 के ऊपर भी स्क्वायर लिख लेंगे और b के ऊपर भी स्क्वायर लिख लेंगे। a³ 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें और माइनस साइन को भी, ज़ाहिर इवन नंबर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। यहाँ पर b का स्क्वायर आ जाएगा। इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं, 4 पहले कांस्टेंट वैल्यू, फिर a³ फिर b स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये हमारा 6 पार्ट है। यहाँ पर देखें, a² b और a² b दोनों की बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। a² b एक दफ़ा हम लिख लेंगे, दोनों बेसिस सेम है। और फिर यहाँ पर देखिए, ये 2 दफ़ा इनकी पावर ऐड हो जाएगी। a² b यानी एक दफ़ा यहाँ लिखा हुआ और एक दफ़ा यहाँ 1 + 1 हो जाएगी। a² b की पावर 2 आ जाएगी। अब a² के ऊपर भी हम 2 लिख लेंगे और b के ऊपर भी 2, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा और b² आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह 7 पार्ट को देखें, यहाँ पर किसी भी वैल्यू के ऊपर, डिजिट के ऊपर 0 की पावर हो तो वहाँ पर 1 आ जाता है। a0 1 होगा और b0 भी 1 के इक्वल होगा और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे 2 आ जाएगा। फिर 1 1 ज़ार 1 हो जाएगा और 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 8 पार्ट को देखें, -3 a² b² की होल पावर स्क्वायर, -3 के ऊपर भी स्क्वायर लिख लेंगे, a² के ऊपर भी स्क्वायर लिख लेंगे और b² के ऊपर भी स्क्वायर लिख लेंगे। 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। a 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, यहाँ b 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये वाला आखिरी ix पार्ट देख लें, a² / b4 इसकी पावर 3/2 है। तो इसका मतलब है कि 3/2 ऊपर वाले के साथ भी है और नीचे वाली वैल्यू के साथ भी है। तो लदा हम इसको अभी से कर लेते हैं। a² के साथ भी 3/2 मल्टीप्लाई कर लेंगे और b की पावर 4 के साथ भी 3/2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ 2 2 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, a के ऊपर क्यूब रह जाएगा और नीचे b के ऊपर, ये 2 2 ज़ार 4 ख़त्म हो गया और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 2 ज़ार 6, b 6 और a 3 हमारा पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। पहले वाले क्वेश्चन में बेसिस सेम थी तो हम पावर ऐड कर रहे थे। यहाँ पर देखें बेसिस ऊपर नीचे आ रही हैं तो इसको हम माइनस कर लेंगे। जब बेसिस ऊपर नीचे आ जाए तो हम माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर 7 की पावर 6 है, 7 की पावर 4 है, 7 7 दोनों बेसिस हैं। बेसिस को एक दफ़ा मैं लिखूँगी और ऊपर वाली वैल्यू जो है वो उसकी पावर 6 है और नीचे 4 है, 4 ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। 6 में से 4 निकालें 2 आ जाएगा और 7 को अगर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 7 7 ज़ार 49, ये भी आंसर ठीक है और ये भी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट में देखिए 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 3 है, नीचे 10 है, ना 2 नज़र आ रहा है ना 5 नज़र आ रहा है। हमने इसको 2 और 5 की फॉर्म में लिख लेना है, खुद ही इसको बना देना है। पहले 2 की पावर 4 डॉट 5 की पावर 3 डॉट का मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
फाइव टू ज़ा 10 में कर लेती हूँ, यहाँ पर 5 टू ज़ा 10। अब यहाँ पर देखें 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3। अब ये मैंने 5 टू ज़ा 10 लिखा है, तो 2 की पावर 2 लिखूँगी और 5 की पावर भी 2 लिख लूँगी। यहाँ पर 2 के नीचे इधर हम 2 की पावर 2 लिख लूँगी और यहाँ 5 की पावर 2 लिख लूँगी। उसके बाद यहाँ पर देखें ये दोनों बेसिस सेम है। 2 जो है ऊपर भी लिखा हुआ है और नीचे भी, 4 माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पर डॉट 5, 3 ऊपर लिखा हुआ और नीचे 2, 3 माइनस 2 हो जाएगा। फोर में से 2 निकालें 2 आ जाएगा और 5 की पावर 3 में से 2 निकालें 1 आ जाएगा। 2 टू ज़ार 4 हो जाएगा और डॉट 5, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डॉट का ये मतलब होता है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप मल्टीप्लाई का साइन भी डाल सकते हैं, डॉट भी लिख सकते हैं। 4 5 ज़ार 20 आंसर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट में देखें ए प्लस बी और नीचे भी ए प्लस बी है, इसके साथ कुछ भी पावर नहीं है तो 1 लिखेंगे। सी प्लस डी और नीचे भी सी प्लस डी है, ऊपर ए प्लस बी है तो एक दफ़ा ए प्लस बी लिख लेते हैं और ऊपर वाली पावर 2 है और नीचे वाली पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी 1। फिर सी प्लस डी, इसकी ऊपर वाली पावर 3 है और नीचे वाली 2 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी -2। ए प्लस बी 2 में से 1 निकाले 1 आ जाएगा और सी प्लस डी 3 में से 2 निकाले 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 1 ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, एज इट इज़ आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा पार्ट है इसका। ए को हम रेडिकेंट फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये पावर जो है वो 1/3 लिख सकते हैं हम। इसकी 1/3 और बाय वाली पावर इसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो रही है। 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 1 ज़र 1, 3 2 ज़र 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका पांचवा पार्ट है √5 लिखा हुआ है, अंदर बीच में x की पावर 5 है। यहाँ पर देखें x की पावर 5 है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे 1/5। यहाँ पर x की पावर 4 है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/4 लिख लेंगे। अब ये दोनों की बेसिस देखें सेम तो नहीं है, डिफरेंट आ रही हैं, इसलिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 जो है ना वो 1/5 के साथ कोई भी साइन नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कट जाएगा। 4 जो है वो 4 के साथ कट जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा x.x, यानी 2x रह जाएंगे। 2x हैं और बेसिस सेम है तो एक दफ़ा हम x लिख लेंगे। बेसिस इसकी 1 है, पावर इसकी 1 है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी 1 + 1। तो हमारे पास x का आंसर 1 + 1 2 होता है, x² आ जाएगा। इसी तरह चौथा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इन सच अ वे दैट नो आंसर शुड कंटेन फ्रैक्शनल और नेगेटिव एक्सपोनेंट। मतलब इसका आंसर इस तरह से सिंप्लीफाई हमने करना है कि इसके आंसर को जो है ना फ्रैक्शन में भी नहीं आना चाहिए, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ डिवाइड की फॉर्म में, और ना ही नेगेटिव आंसर आना चाहिए इसका। आइए हम पहला पार्ट करते हैं। 25/81/1/2 है, हमने कोशिश करनी है कि इसकी पावर जो है अंदर वालों की भी 2 लानी है ताकि बाहर वाला 1/2 इससे ख़त्म हो जाए। यहाँ पर देखिए 25 का जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25 होता है। ऐसे कौन सा डिजिट है जिसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो वो 5 है। 5 5 ज़ा 25 और 9 9 ज़ा 81, दोनों की पावर के ऊपर 1/2 लिख लेंगे और यहाँ पर 5 की पावर भी 2 आ जाएगी, उसके साथ भी 1/2 लिख लेंगे और यहाँ पर 9 की पावर 2 आ जाएगी, उसके साथ भी 1/2 लिख लेंगे। 1/2 इससे भी कैंसिल हो जाएगा, 2 इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5/9 आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है ए बी, सेकेंड पार्ट है ए बी की पावर 1/b और डिवाइडेड बाय 1/ab, इसकी पावर 1/a। अब ये देखें ये ए बी है और ये 1/ab है, ये दोनों आपस में सेम नहीं है, हमने इसको सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए ए बी की पावर 1/b एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पर ए बी को हम 1/ab को ए बी बनाएंगे तो इसको उल्टा देंगे तो ये माइनस का साइन 1/a के साथ आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ए बी, ये देखें बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में ऊपर जाकर ये नीचे वाली पावर ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है। अगर माइनस का साइन ना होता ऊपर जाकर ये माइनस हो जाती। 1/b
अब ये माइनस का साइन है तो ऊपर जाके प्लस 1/a हो जाएगा। फिर इसके आगे ए बी, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ये 1/b है और ये 1/a है। दोनों का अगर एलसीएम लें ए बी और b के ऊपर a आ जाएगा, क्योंकि b से कट जाएगा, यहाँ a से कट जाएगा तो a के ऊपर b आ जाएगा। a + b अवर a b इसका आंसर आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है 2p+1 डॉट 2p - q। इन सब पावर्स को हम बेसिस से इसकी जो है इसके साथ अलग अलग पावर को लिखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से आपने करना है। यहाँ पर देखिए कोई गलती ना हो, ताकि ये देखिए पहले 2p+1 है, यानी कि 2 की बेसिस के ऊपर 2 पावर्स लिखी हुई हैं। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें 2p डॉट 2 हम लिख सकते हैं। वापस अगर बेस सेम हो 2 तो p+1 ऐड होके वापस यही आ जाएगा, इसलिए सबको अलग अलग लिखेंगे। 3 की पावर है 2p डॉट 3 के ऊपर -q। फिर 5 की पावर p + q अलग अलग लिख लेंगे, 5p 5q। फिर यहाँ पर 6 है तो 3 2 6 कर लेंगे। इसके बाद यहाँ भी 3 2 6 हो जाएगा। यहाँ 5 2 10 हो जाएगा, q + 2। यहाँ पर 5 3 15 हो जाएगा p। अब आप इनको 2p अलग हुआ है इसी तरह लिखेंगे। 2 की पावर 1 3 2p 3 - q 5p 5q 3 की पावर q 2 की पावर q। ये सारे इसी तरह लिखेंगे। अब नीचे वाले भी इसी तरह सेपरेट कर लेंगे। नीचे वाली देखिए 3 और 2 दोनों की पावर p है, 3 की पावर भी p है और 2 की पावर भी p है। उसके बाद 5 के ऊपर q + 2 है, फिर 2 के ऊपर q + 2 है और यहाँ पर 5 के ऊपर p है, फिर 3 के ऊपर p है। इसके बाद हम कटिंग कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा शार्ट हो जाए। यहाँ पर देखें 3p लिखा हुआ है और यहाँ पर ये देखें ये 3p और ये 3p, इनकी बेसिस सेम हो तो ये 2p बन जाती है पावर इसकी। 3p जो है वो 3 की पावर 2p के साथ कट जाएगा, क्योंकि इन दोनों को प्लस बेसिस सेम है, पावर ऐड करें तो p + p 2p हो जाएगा। इसके बाद ये 2p और ये 2p आपस में कैंसिल हो जाएगा। फिर 5p को ऊपर 5p को 5p के साथ कैंसिल कर लेंगे। इसके अलावा ये जो है ना डबल पावर में लिखा हुआ है इसको भी सिंगल करेंगे और जो बच जाती हैं ऊपर वैसे ही लिखेंगे। 2 की पावर 1 3 की पावर -q 5 की पावर q 3 की पावर q और 2 की पावर q। अब नीचे यहाँ पर देखिए 5q + 2 है तो 5q हो जाएगा और 5 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2q और 2 का स्क्वायर, बस यही बच जाती है वैल्यू। अब इसको हम कैंसिल कर लेंगे। 2 की पावर यहाँ पर देखें, यहाँ पर 5q से कट जाएगा। उसके बाद 2q से कट जाएगा और यहाँ पर ये 2 2 हैं, इसको मैं सेपरेट इस तरह से भी लिख सकती हूँ। 2 × 2 ये नीचे में लिख लेती हूँ। 2 की पावर 1, यहाँ पर ये देखिए बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर लेते हैं। 3 की -q + q -q में q ऐड कर लेंगे। नीचे हमारे पास 5 का स्क्वायर है और ये 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 1 डॉट 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, ताकि बेसिस सेम हो तो फिर इनको ऐड करके दोबारा यही बन सकता है, ताकि ये एक वैल्यू कैंसिल हो जाए। यहाँ q से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 0। नीचे आ जाएगा 5 स्क्वायर डॉट 2 की पावर 1। किसी भी एलिमेंट की पावर 0 हो तो हमारे पास आंसर 1 आता है। 5 5 25 हो जाएगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 25 2 50 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका चौथा पार्ट देखें, XP
डिवाइडेड बाय एक्स क्यू और ऊपर पी प्लस क्यू। इसी तरह सारी वैल्यूज़ के ऊपर पावर लिखी हुई है और बेसिस सेम है डिवाइड की शक्ल में, एक्स ऊपर एक्स नीचे, एक्स ऊपर एक्स नीचे है। तो यहाँ पर पावर्स डिफरेंट हैं, तो हम इसको इस तरह से करेंगे कि एक्स अंदर की जो वैल्यू है ये पी ऊपर इसी तरह लिखेंगे और नीचे वाली पावर ऊपर चली जाएगी। जब डिवाइड में बेसिस सेम हो तो पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाती है, माइनस क्यू ब्रैकेट, और ये बाय पी प्लस क्यू एज इट इज़ लिखेंगे, पी प्लस क्यू। उसके बाद यहाँ पर देखें एक्स एक दफ़ा लिखेंगे, क्यू माइनस आर, बेसिस सेम है ना एक्स, तो इसलिए क्यू और आर ऊपर चला जाएगा माइनस, और बाय क्यू प्लस आर। यहाँ पर देखें एक्स ऊपर आर है माइनस, ये नीचे पी ऊपर चला जाएगा और बाय आर प्लस पी आ जाएगा। यहाँ पर देखें एक्स पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू, ये एक फार्मूला बनता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आपको देखें एक माइनस और एक प्लस, एक माइनस और एक प्लस, एक माइनस और एक प्लस में नज़र आ रहा होगा, और ए और पहली दोनों वैल्यू सेम होंगी और दूसरी दोनों वैल्यू सेम है, तो इसलिए ये तीसरा फार्मूला हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर मैं लिखती हूँ एक्स, और ये देखिए पी ए माइनस बी और ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। यहाँ पर क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, यहाँ पर आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर। अब बेसिस तीनों की सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर में प्लस हो जाएगा क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, उसमें प्लस हो जाएगा आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर। अब ये देखिए प्लस माइनस पी का कैंसिल, माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, तो पावर हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी। अब यहाँ पर एक्स की पावर ज़ीरो है तो ये हमारे पास वन के इक्वल होगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव डैट, इसको प्रूव करना है ये जो वैल्यू दी हुई है इसको 2 के इक्वल लाना है। तो इसका मतलब है कि हमने ये जो अंदर जितनी भी वैल्यू दी हुई है इन सब को 2 की फॉर्म में लाऊंगी, तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर हमने 4 जो है वो देखे 4 हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में लूँगी, यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड 2 के इक्वल करना है। लेफ़्ट हैंड साइड 4 की पावर 5 है तो हम 2 2 ज़र 4 लिख लेंगे, उसके ऊपर पावर 5 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 64 है, 64 के लिए देखें 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 2 ज़र 32, 32 2 ज़र 64 होगा, इसकी पावर 3 है। जिस बच्चे को इस तरह नहीं आता तो वो इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें मैं रफ वर्क में इसको फैक्टराइजेशन कर सकती हूँ 64 को 2 के साथ। यहाँ पर देखें 2 2 ज़र 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, एक इधर बच जाएगा 12 आ जाएगा, 6 2 ज़र 12, 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, फिर 2 1 ज़र 2। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। इसके बाद ये 2 की पावर क्यूब लिखी हुई है तो उसको तो एज इट इज़ में लिखूँगी, नीचे डिवाइड डालूँगी, और 8 की पावर 5 है, ये देखें 8 की पावर 5 है तो हम क्या कर लेंगे 2 2 ज़र 4 और 4 2 ज़र 8, यानी 3 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। उसके बाद 128 भी बड़ा डिजिट है, इसको भी आप इस तरह से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 128 2 के साथ देंगे, 2 6 ज़र 12, 2 4 ज़र 8, इसके बाद ये 64 की ये सारे 2 आ जाएंगे। इसको ना भी करें तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 2 आ जाएंगे इसके नीचे, इसको इस तरह से आप सॉल्व करती जाएंगी। 6 ये और 7 ये 7 2 आ जाएंगे इसमें, आप 7 2 लिख लेंगे, यानी कि 7 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 128 आता है। 1 2 3
4 5 6 7 और इसके बाद 1/2 आप एज इट इज़ इसकी पावर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 की पावर कितनी है, 2 है। 2 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है। 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी बाहर वाले 5 के साथ। फिर यहाँ पर 2 की कितनी है, 1 2 3 4 5 6 टाइम है। 6 को मल्टीप्लाई कर लूँगी बाहर वाले 3 के साथ, बीच में डॉट है। यहाँ 2 की पावर 3 है, नीचे डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 की पावर 1 2 3 है, ऊपर 5 है। यहाँ पर 2 की पावर ये 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा 2 है। तो बाहर क्या है हमारे पास 2। होल पावर इसकी क्या है 1/2। अब यहाँ 5 2 ज़र 10 हो जाएगा। यहाँ पर भी 6 2 ज़र 6 3 ज़र 18, 2 की पावर 3, नीचे 2 की 5 3 ज़र 15 और 2 7 ज़र 14। बाकी मैं इधर कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए ये बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड कर लेती हूँ। 10 प्लस 18 प्लस 3, नीचे वाली पावर्स को भी ऐड कर लेती हूँ। 15 प्लस 14। अब यहाँ पर 10 और 3 13 होगा। 18 में 13 प्लस कर दें 8 9 10 11 और 1 2 3 31 आ जाएगा। 31 हम लिख लेंगे। यहाँ पर 2 की पावर 31, नीचे हमारे पास 2 है और 15 में 14 प्लस करें, 14 और 14 28 और 1 29 हो जाएगा। इसके बाद देखें बेसिस सेम है तो 29 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। 31 में से 29 माइनस हो जाएगा। सॉरी, बाय 1/2 आपने एज इट इज़ ही लिखते जाना है। 1/2 अभी तक हमने इसको अंदर नहीं लेके गए, इसको बाहर ही रहने देना है और इसी तरह लिखते जाना है। अब 29 में से 31 माइनस करें, देखें 31 यानी 2 ही आएगा। 2 को बाहर वाले 1/2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 से ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2, जो कि हमारे पास प्रूव्ड हो गया है। राइट हैंड साइड हमारी प्रूव्ड हो गई है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूछा करें। जो बच्चा मेरे चैनल पे नया है अभी तक अगर उसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इसको जल्द अज जल्द सब्सक्राइब कर ले जल्दी से, ताकि उसको मेरे यहाँ आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और वो उसको सॉल्व कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया।